हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 जनवरी में के फर्स्ट अटेम्प्ट की फर्स्ट शिफ्ट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हाई पैराबोला से एक क्वेश्चन है। वो इस प्रकार है कि आपको जो हाई पैराबोला उसकी फोकाई दे रखी है और किसी पॉइंट से पास हो रहा है और आपको उस हाई पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछी है। तो इसमें जो जिस फोकाई दे रखी है वो क्या है बेटा, आपकी 1,14 और 1,-12। इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है बेटा, x। जब भी x कोऑर्डिनेट सेम होता है तो अलोंग दी y एक्सिस बनेगा, यानी ये हाइपरबोला ना होके क्या बनेगा बेटा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसकी फोकाई कितनी है 1,14 और 1,-12। तो इसका सेंटर क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई वो आ जाएगा 1,1। तो इससे इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए दो रिलेशन आपके पास में, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये क्या हो गया 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा 25। अब ए स्क्वायर और चाहिए, क्यों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है बेटा, 2a² अपॉन b। अब a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, पुट करनी है। अब उसके बाद में b की वैल्यू आ गई, अब आपको a की वैल्यू और चाहिए। इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी होती है 2be, वो किसके बराबर हो जाएगी, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 26। तो be की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अगर b की वैल्यू 13 हो गई तो b² पता है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो e आ जाएगा। और e² बराबर क्या होता है 1 प्लस a² अपॉन b²। इसको सॉल्व करूंगा तो a² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 144। अगर मैं a² और b की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो जो आपका आंसर आएगा वो 288 अपॉन 5 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू।